ये दो इंसिडेंट हमारे देश के विकास को बहुत अच्छे से दिखाते हैं। पटना में एक स्कॉर्पियो जिस पर हमने अप्रॉक्स 8.7 लाख का एक्स फैक्ट्री जीएसटी भरा है, 20,000 का टीसीएस और 2 लाख रुपए का रोड टैक्स भरने के बाद पेश है हमारे देश में स्पेस टेक्नोलॉजी से बनी हुई ऐसी रोड्स कि आपको अपने घर पर गाड़ी धोने की जरूरत नहीं है। आप रोड पर निकलिए, आपके लिए बड़े बड़े स्विमिंग पूल बनाए गए हैं आपकी गाड़ी को वॉश करने के लिए। हाँ देखो, मरना या जीना अलग बात है, वो उसमें 4 बंदे थे, निकल आए जिंदा वो, बट गाड़ी धुल गई। और दूसरा ऐसा है कि आप अपने खून पसीने की कमाई से टैक्स भरो और आपको हम देंगे वर्ल्ड क्लास रोड्स जो कि रोलर कोस्टर की भी फीलिंग आपको देंगी। मतलब कि किसी बड़े अम्यूजमेंट पार्क में आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ रोड पर अपनी गाड़ी ले आओ, एक बार उड़ा तो हम खुद ही देंगे। और ऐसी रोड्स हैं, दुबई के शेख तो हाथ जोड़कर खड़े हैं कि एक बार इस रोड के मैन्युफैक्चरर को हमारे देश में भेज दो सरकार, हमें भी ऐसी वर्ल्ड क्लास रोड्स चाहिए। दिल से एक बात है कि भाई अब तो ना मजाक बनाते हुए भी ना शर्म आने लगी है। कोई तो अंत होगा कि देश को बर्बाद करना छोड़ेंगे कहीं पर, और रीजन सिर्फ इतना है कि अकाउंटेबिलिटी हमारे देश में जीरो है। अब आप एक छोटी सी चीज का एग्जांपल देखो, जोमैटो के अंदर अगर हम कुछ ऑर्डर करते हैं और हमारा बाय चांस सामान अच्छा ना आए, हम गो सपोर्ट में जाकर ऐसे पीछे पड़ते हैं कि भाई हमारा ये 100 रुपए की आइटम थी, हमें हमारा पैसा वापस दो। हम 100 रुपए के पीछे तो लड़ लेते हैं, लेकिन जो बाहर आपकी रोड्स बनी हुई हैं जिस पर आप गाड़ी चला रहे हो, उसके लिए भी आप लोगों ने ही पैसा भरा है, लेकिन उसकी अकाउंटेबिलिटी जीरो है। आपके पास कोई इंसान नहीं है जिससे आप जाकर पूछ सको, और अगर है भी तो वो इतने कॉम्प्लिकेटेड है कि आपको आपका जवाब देते देते शायद आप ही निपट जाओगे। जब ऐसा कुछ हम जोमैटो के साथ कर पा रहे हैं तो अपने देश में हम अपना पैसा भरा हुआ वापस क्यों नहीं मांग पा रहे? हम लोगों को हमारे देश में हमारा पैसा कहां लग रहा है, हमें उसकी ट्रांसपेरेंसी चाहिए, सो दैट कि हम ये देख सकें कि एक रोड को बनाने में कितनी बार उसे बनाया गया और उसके अंदर कितनी बार पैसा खाया गया है।